सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की कुछ खास खबरें, अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं। 25 महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य समाचार है, टॉप हेडलाइन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे क्योंकि योगी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, जून महीने से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सरकार देगी। आपको एज लिमिट भी बताएंगे किन महिलाओं को मिलेगा। वहीं पर जल्द खत्म होने वाला है 14 किस्त का इंतजार क्योंकि किसान धारकों को 2000 रुपए और फ्री बिजली योगी सरकार देने वाली है। यानी सरकार की तरफ से 2000 रुपए मिलेगा लेकिन फ्री बिजली भी मिलेगा और 135 रुपए तक सस्ता हुआ है कॉमर्शियल सिलेंडर। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जानते हैं। और राशन को लेकर भी नया अपडेट है। पीएम मोदी के अपमान पर अमित शाह ने क्या कहा है, हर एक अपडेट आपको जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर 1 जून से आपको 135 रुपए सस्ता मिलेगा। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है और घरेलू सिलेंडर का दाम भी सस्ता होगा। आपको बता दें दोस्तों, महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की समीक्षा करती हैं। ऐसे में ताजा खबर और मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आ रही है कि 1 जून से आपको गैस सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट में है, चाहे आप आज तक पर देख लें या प्रभात खबर पर, तो आपको 135 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता देखने को मिलेगा और वहीं पर 50 रुपए 14.2 केजी वाला घरेलू सिलेंडर देखने को मिलेगा। यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर जून महीने से आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट आना भी बाकी है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र से की है नई मांग। आपको बता दें दोस्तों, ये बड़ी मांग है। उन्होंने कहा पीएम को ये भूल सुधारनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। अब तक 21 विपक्षी दलों ने कहा है कि इस उद्घाटन समारोह में वो शामिल नहीं होंगे, यानी नए संसद भवन का वो बॉयकॉट कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला गुरुवार को जारी रखा। उन्होंने कहा मोदी की बहुत बड़ी भूल सुधार कर इस इमारत का उद्घाटन संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के हाथों से कराना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन खुद करेंगे और इस बार 21 विपक्षी दलों ने इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने में बायकॉट किया है। वहीं अब वंदे भारत में होगा स्लीपर कोच। फरवरी मार्च तक चलेगी 3 तरह की ट्रेनें। जानिए रेलवे का क्या प्लान है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि अगले साल फरवरी मार्च तक वंदे भारत ट्रेनों के 3 वर्जन चलेंगे। उन्होंने कहा फरवरी मार्च 2024 तक वंदे भारत रेलगाड़ियों के वंदे चेयर कार, वंदे मेट्रो और वंदे शयनयान यानी स्लीपर होंगे। उन्होंने कहा कि शताब्दी, राजधानी और लोकल ट्रेन की जगह लेने की तैयारी कर रहे ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ियां चेन्नई के कोच निर्माण कारखाने में बनाई जा रही हैं। यानी कि एक बड़ी खबर यह है कि आने वाले समय में फरवरी मार्च तक स्लीपर कोच भी आपको मिल जाएगा वंदे भारत में, जो आम आदमियों के लिए भी काफी आसान हो जाएगा। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी का अपमान करने की चुकानी पड़ेगी कीमत। मौजूदा सीटें भी नहीं बचा पाएगी कांग्रेस। बायकॉट पर खूब बरसे अमित शाह। अमित शाह ने गुरुवार को गुवाहाटी यानी असम में एक सार्वजनिक सभा में भाग लेते हुए कहा नरेंद्र मोदी अगले साल 300 से अधिक सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी का दर्जा खो दिया है। वहीं किसान निधि के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि जल्द आने वाला है 14 किस्त का आपका पैसा। 2000 रुपए आपको खाते में मिलेगा। देश में कई तरह की योजना चल रही है जिसमें किसान निधि की योजना भी है, जिसमें किसान धारकों को 2000 रुपए मिलता है। तो मीडिया रिपोर्ट की मान ले तो मई महीने के अंत में 14 किस्त आपको मिलेगा। मई महीने के अंत में आ सकता है पैसा। वहीं पर कई मीडिया रिपोर्ट जून का पहला सप्ताह भी बता रहे हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ यही एक जानकारी है कि मई के लास्ट या जून के पहले सप्ताह में पैसा आ जाएगा किसान निधि का 2000 रुपए। ऐसे में आपको भी तैयार हो जाना चाहिए और अपना केवाईसी वगैरह तैयार करिए जिससे कि आपका पैसा ना अटके। यानी कि 14 किस्त जो है वो आपको मई या जून महीने में मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई भी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए हर महीना। जून महीने से इसकी हो रही है शुरुआत। सरकार देगी इसका पैसा। आपको बता दें आयु वर्ग भी इसका तैयार हो चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 18 से 59 साल की महिलाओं को जून से प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता देने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार हो गया है जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। आपको बता दें नारी सम्मान योजना के तहत भत्ता देने के लिए इससे जुड़े आंकड़ों पर चर्चा हुई है। बैठक में उप समिति के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री धनीराम और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वगैरह मौजूद थे। यानी कि अब 10 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रति माह 1500 रुपए जून महीने से मिलेगा। हालांकि अभी इस पर घोषणा होना बाकी है। 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा।
तो चलिए वेदर अपडेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में जमकर बरसे हैं बादल। लखनऊ सहित कई जगहों पर हवा के साथ झमाझम बारिश होने वाली है और मौसम और ज्यादा सुहाना हुआ है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, अभी आपको बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से शुक्रवार को मौसम ने करवट लिया है और आपको बता दें, लखनऊ में सुबह से तेज हवाएं ठंड का एहसास करा रही हैं। बारिश की वजह से सूरज काले बादलों में छिपा है और बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे में प्रदेश में बारिश और आंधी के कारण जहां हीट वेव पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन आप ये भी जानकर चलिए कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम और ज्यादा परिवर्तित होता रहेगा। बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल आंधी और बारिश को लेकर शुक्रवार को येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी था, जो कि शनिवार और रविवार तक रहेगा। कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। शुक्रवार से रविवार तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तो राशन की दुकान पर आप जाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलता या फिर राशन की दुकान बंद होती है। ऐसे में सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसमें अब मिनी सचिवालय के पास बनेगा राशन का दुकान। यानी अब जो राशन कोटेदार वगैरह अपने घरों में खोल लेते हैं, उससे अब आपको निजात मिलेगी। यानी कि अब राशन की दुकान मिनी सचिवालय के पास होगा। सरकारी राशन वितरण में अक्सर अनियमितता की शिकायत मिलती है। इसको रोकने के लिए मिनी सचिवालय के पास अब राशन की दुकानों का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक ज्यादातर राशन डीलर घरों में दुकानें संचालित करते हैं। ऐसे में सामग्री सेंध लगाने के आरोप लगते हैं। यही कारण है कि अब जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की 440 दुकानें पूर्ति विभाग की ओर से संचालित की जाएगी। वही दोस्तों, यूपी के किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, बढ़ेगी रियायतें। जानिए क्या चल रही है योगी सरकार की तैयारी। आपको बता दें, इस महीने या फिर जून के पहले हफ्ते में बिजली का नया टैरिफ ऑर्डर आ जाएगा। समय पर बिल जमा करने वालों को रियायतें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि नए टैरिफ में बिजली के दाम बढ़ने के आसार बहुत कम है। वही आपको बता दें, बिजली पर सब्सिडी 100% तक की जा सकती है, यानी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा नए टैरिफ ऑर्डर पर बिजली दरें बढ़ने की संभावना बेहद कम है। वहीं सुल्तानपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मौत की वजह बन रहा है रेलवे और NHAI का ये विवाद। हो चुके हैं कई हादसे। दरअसल दोस्तों आप फोटो में भी देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर में रेलवे और NHAI के बीच विवाद का दंश राहगीरों को झेलना पड़ रहा है। हाल यह है कि लखनऊ वाराणसी हाईवे पर करीब 200 मीटर की सड़क न बनने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जिसे लेकर सपा नेता शकील अहमद की अगुवाई में बुधवार को दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा और हाईवे की सड़क पूरी करने की मांग की है। दरअसल ये मामला बंधुआ कला रेलवे स्टेशन के सामने का है, जहां पर कहने को तो NHAI ने लखनऊ वाराणसी का कार्य सुल्तानपुर तक पूरा कर लिया है, लेकिन बंधुआ रेलवे स्टेशन के सामने करीब 200 मीटर की सड़क अधूरी रह गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने अपनी जमीन NHAI को नहीं दिया, जिसके चलते ये सड़क अधूरी रह गई। इस अधूरी सड़क का नतीजा ये रहा है कि आए दिन तेज रफ्तार से गाड़ियां अचानक यहां पर अनियंत्रित हो जाती हैं और दुर्घटना का शिकार होती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर 300 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, कौन है बदन सिंह बद्दो, जिस पर योगी सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है? पेरिस में मिली थी पहली लोकेशन। आपको बता दें, योगी सरकार ने मेरठ के माफिया बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में शासन आदेश जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, DGP RK विश्वकर्मा ने इसी महीने 8 मई को बद्दो की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बद्दो का नाम प्रदेश स्तर पर चिन्हित किया गया है। 66 माफियाओं की सूची में भी ये शामिल है। इस सूची में फिलहाल 64 माफिया ही बचे हैं। वही कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने ठेले पर पी है चाय और लोगों को खुद ही समोसे भी बांटे हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं। रास्ते में उन्होंने छंगू की दुकान पर चाय पी और खुद लोगों को समोसे भी बांटे। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के 75 जिलों में बनेगा सेफ और स्मार्ट सिटी। योगी सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचंड विजय प्राप्त करने के बाद योगी सरकार अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में सेफ एंड स्मार्ट सिटी का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। शुरू हुआ है समर्थ अभियान। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2023 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से शामिल होने के लिए BC सखी पहुंची हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें लगातार चौथे साल नहीं बढ़ेगा बिजली दरें। जी हां दोस्तों, नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आयोग ने ट्रांसमिशन टैरिफ 26 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है। यह पहले 24 पैसे प्रति यूनिट था। ट्रांसमिशन में 4594 करोड़ का राजस्व जरूरतें मांगा था, लेकिन आयोग ने केवल 3606 करोड़ अनुमोदित किया है। इसी तरह घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर ग्रीन एनर्जी टैरिफ 44 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
तो सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। मंडलायुक्त और डीएम हर रोज करें मॉनिटरिंग, इसका भी निर्देश दिया गया है। शासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली आपूर्ति के बारे में नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों तथा अन्य स्रोतों से फीडबैक ले लिया जाए और उस फीडबैक के आधार पर समुचित कदम उठाया जाए। यानी कि अब आपके गांव में, आपके जिले में, आपके मोहल्ले में लगातार बिजली मिलती रहेगी। सीएम योगी ने निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया है। वही दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से कमाल का फीचर आ चुका है। फेसबुक की तरह बदल सकेंगे प्रोफाइल का नेम। जी हां दोस्तों, अब व्हाट्सएप पर भी यूजर नेम मिलेगा। जिस प्रकार से ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको यूजर नेम की सुविधा मिलती थी, ठीक उसी प्रकार से व्हाट्सएप पर भी यूजर नेम का सुविधा आपको मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर नए फीचर काम कर रहा है जो यूजर को प्रोफाइल नेम बदलने की सुविधा देगा। यानी यूजर अपनी फेसबुक प्रोफाइल के जैसे ही व्हाट्सएप प्रोफाइल का भी नाम बदल सकेंगे। इस फीचर्स को बीटा वर्जन पर स्पॉट किया गया है। फीचर्स को अभी डेवलप किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर अपडेट आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।